ऐसे विधायक कोई ना चुने। अगर चुनोगे तो अपने मौत को चुनोगे। ये तो अंग्रेज से भी खतरनाक व्यक्ति है सौरभ बहुगुणा, जो अपने ही समाज के लोगों को अपने समाज से लड़ाने का काम कर रहा है। कल हमें बुलाया फिर भी कह रहे कि नहीं हम तो तुम्हें नहीं बुलाया, क्यों आए हमारा पास? आप लोगों ने धोखा दिया शक्तिवारम के जनता को, किरण मंडल जी को धोखा दिया। ये हमने रखा है तभी ये जमीन इनको मिला है, हम दे रहे उनको भी। अगर आप इनको उजाड़ देंगे तो हम आपको उजाड़ने में टाइम नहीं लगाएंगे, उसके बाद आपको उल्टी गिनती चालू कर देंगे। बहुगुणा जी, आपको भी इस बंगाली समाज ने ही विधायक बनाया, अगली बार आप तैयार रहिए इस सीट से उतरने के लिए। क्या ये सिटकुल के आसपास और जमीन नहीं है? इनको छोड़ के उधर आप ले लेते। अगर हमें पता होता कि इनके बेटे एक दिन समाज को खा जाएंगे तो हम इनके पिताजी को यहाँ समाज के अंदर नहीं ला। और अगर आप इनको नागरिक नहीं मानते हैं, आपको विधायक बनाने में इन्होंने भी वोट दिया, ये आप ही के तो वोटर हैं, तो आपको वोट दिया, इसका मतलब है कि ये गलत लोगों का वोट से आप बने हैं। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के शक्ति फार्म से लगे हुए प्रहलाद पलसिया गांव में मैं मौजूद हूं, जहां पर करीब 17 परिवारों को बेदखल करने की जो पूरी सरकारी योजना चल रही है, उसके खिलाफ आज बंगाली कल्याण समिति से लेकर कई अन्य सामाजिक संस्थाएं और सांस्कृतिक संस्थाएं यहां पर पहुंची हैं। राजनीतिक दलों के नेता भी यहां पर पहुंचे हैं। प्रेमानंद महाजन पूर्व विधायक यहां पर मौजूद हैं, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री गणेश उपाध्याय भी यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में बंगाली संगठनों के लोग यहां आए हुए हैं और पूरी तरीके से आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। ये भी ऐलान किया गया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। और साथ ही साथ चेतावनी दी गई है कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक सौरभ बहुगुणा को कि अगर इस आंदोलन को दबाने की कोशिश हुई, लोगों को धमकाने की कोशिश हुई, तो इसके परिणाम भी बेहतर नहीं होंगे। उम्मीद तो सरकार ने दिया ही नहीं, सारा उम्मीद तोड़ दिया। इतने दिन से सुबह उठते ही जो सूरज की रोशनी दिखाई देते थे उनको प्रणाम करते थे, भगवान को प्रणाम करते थे, वो तो आज से पूरा उम्मीद ही टूट गया। अब किसी के ऊपर उम्मीद रखेंगे अब? नहीं चाहिए हमें कुछ भी, हम कमा के खा लेंगे, लेकिन सरकार का कोई उम्मीद ही नहीं चाहिए हमें। ना उसकी नौकरी चाहिए, ना उसकी नौकरी चाहिए, ना उसकी आवाज चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब कमा के खा नौटंकी दिखाई दे रही है, कुछ भी नहीं चाहिए। चल रहा है। कल हमें बुलाया फिर भी कह रहे कि नहीं हम तो तुम्हें नहीं बुलाया, क्यों आए हमारा पास? हमने कहा सर आपने ही तो बुलाया, डीएम साहब ने बताया आपने बुलाया। कह रहे नहीं हम तो तुम्हें नहीं बुलाया, क्यों आए हमारे पास? कह रहे वहाँ पे मीट मछली खा रहे हो, हमारी गाली गलौज कर रहे हो, हमारा मजाक बना रहे हो, वहाँ दारू भी बांट रहे हो, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। अब जो होगा देखा जाएगा। हम उन्हीं के साथ खड़ा रहेंगे। जी हाँ, हम अब संघर्ष करेंगे। नहीं चाहिए उनका भी, ये हमने रखा है तभी ये जमीन इनको मिला है, हम दे रहे उनको भीख। वो हमें नहीं दे रहे, हम उनको दे रहा हूँ। आज हम उनको भीख दे रहे, ये जमीन हमने रखा है तभी है, नहीं तो नदी में कट जाता। और ये सिटकुल वाला ले रहे थे, हम ही ने संभाल के रखा है ये जमीन, नहीं तो कब नदी में काट जाता। वो हम भीख में दे रहे उनको। पूरे जनता से आशा करते हैं, पूरा शक्ति फार्म लोगों से आशा करते हैं, ऐसे विधायक कोई ना चुने। अगर चुनोगे तो अपने मौत को चुनोगे। हम यही कहेंगे बस। निवाला नहीं जा रहा हमारा यहाँ से, दारू पीने और वो मीट खाने दिखाई दे रहा है। बच्चे की हालत देखो तो। माननीय मंत्री जी के यहाँ एक भाषण हुआ अभी शक्ति फार्म में, वही कहा गया कि वहाँ मीट मछली और मुर्गा खाया जा रहा है और शराब के साथ गुलछड़े उड़ाया जा रहा है। इस तरह से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। मंत्री जी को आगे देखना चाहिए परिवार क्या खा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो खा रहे हैं वो जिंदगी में खा भी नहीं सकते, ऐसी चीज़ खा रहे हैं। तो इसलिए ऐसा बातें नहीं बोलना चाहिए कि गरीबों का हालत तो गरीब ही जान सकता ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? काम करने लायक उम्र नहीं है इनकी, ज़िंदगी बीत गया इनका मजदूरी करते हुए, खेतीबाड़ी करते हुए। अगर आप इनको उजाड़ देंगे तो हम आपको उजाड़ने में टाइम नहीं लगाएंगे, उसके बाद आपको उल्टी गिनती चालू कर देंगे। अगर हमें पता होता कि इनके बेटे एक दिन समाज को खा जाएंगे तो हम इनके पिताजी को यहाँ समाज के अंदर नहीं लाते। इनके ये पिताजी का यहाँ बसाना
बंगाली समाज के लिए बहुत खतरा बन गया है। आज 4 परिवार उतार रहे हैं, कल ये हमारे बंगाली समाज के शक्ति फार्म के अंदर घुसेंगे। एक एक ज़मीन को ये क्या नाम है बहुगुणा जी जो मंत्री जी बने हैं, तो ये धीरे धीरे एक ही बंगाली समाज पे अटैक कर रहे हैं। अगर यहाँ 200 परिवार होता तब तो आप जाने क्या कर देते। 4 परिवार को आप जगह नहीं दे पा रहे हो, जिनके वोटों से आप इतने मंत्री बने हो, गद्दी मिले हैं, तो आप इतना सा मांग अगर आप पूरा नहीं कर सकते हो तो मैं तो ये कहना चाहूँगी आप समाज से दुश्मनी रखते हो। अरे आप उस कुर्बानी का तो कुछ महत्व करिए, कुछ प्रतिदान दीजिए। इन बंगाली को, गरीब बंगाली के ऊपर क्यों उजाड़ रहे हैं? वो किच्छा में कितना 100 एकड़ जमीन घिरे हुए हैं लोग, वो आप नहीं देखते हैं। ये मात्र 2 एकड़ 4 एकड़ जमीन जो इन्होंने घेर रखा है, इसी को आप अपना वो नजरिया इधर देख रहे हैं। क्या ये सिटकुल के आसपास और ज़मीन नहीं है? इनको छोड़ के उधर आप ले लेते, उधर आप ये अपना जो मकसद है या जो आप व्यापार बना रहे हैं उधर बनाते। क्यों इन गरीबों को उजाड़ने के लिए आप तैयार है? भाजपा सरकार की नीतियाँ बहुत गलत है और गरीब सबसे ज़्यादा गरीबों पे अत्याचार कर रही है और बंगाली समाज को उन्होंने टारगेट बना रखा है कि बंगाली समाज को ही वो हर बार बंगाली समाज का अपमान किया जा रहा है। 2027 में भाजपा सरकार को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भगवान जी आपको भी इस बंगाली समाज ने ही विधायक बनाया, अगली बार आप तैयार रहिए इस सीट से उतरने के लिए। आप कॉरपोरेट को इतनी ज़मीनें दे रही है बीजेपी सरकार, कॉरपोरेट के लोन माफ़ कर रहे हैं, करोड़ों हज़ारों लाखों करोड़ रुपए लोन माफ़ कर दे रहे, तो ये गरीब लोग हैं, इनको 2-2 एकड़ ज़मीन दे दीजिए, क्या जाएगा। आप अभी पावर में हैं तो आप दे सकते हैं। ये यहाँ से 40 वर्षों से रह रहे हैं, ये भारत के नागरिक हैं, और अगर आप इनको नागरिक नहीं मानते हैं तो इनको वोटर लिस्ट में नाम कैसे है? वोटर इन्होंने वोट दिया सरकार बनाने में, आपको विधायक बनाने में इन्होंने भी वोट दिया, ये आप ही के तो वोटर हैं, तो आपको वोट दिया, इसका मतलब है कि ये गलत लोगों का वोट से आप बने हैं। सौरभ बहुगुणा लगातार झूठ बोला और सौरभ बहुगुणा को शर्म आनी चाहिए। हमारे ही बंगाली समाज के लोग जिनको उनको वोट देके उनको जिता के भेजते हैं, उन्हीं से अपने ही बंगाली समाज के खिलाफ खड़ा रहे। ये तो अंग्रेज से भी खतरनाक व्यक्ति है सौरभ बहुगुणा, जो अपने ही समाज के लोगों को अपने समाज से लड़ाने का काम कर रहा है। कह रहा है कि मैं आपका बेटा नहीं। अरे ये समाज के लोग क्या आपके बेटे नहीं है? आज जो आप कह रहे हो कि ये 40 साल से खेती कर रहे हैं, कल ये जो शक्ति फार्म के जो अगल बगल क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, कल के दिन उनका क्या होगा? वो भी तो यही कहेंगे कि जब उनकी जमीन छीनी जाएगी कि अगल बगल के लोगों इतने साल से कमा के खा रहे हो। तो यहाँ के लोगों को समझना चाहिए, जो सौरभ बहुगुणा का जो नीति चल रहा है, यहाँ के गरीबों की जमीन हथिया के पूंजीपतियों को देने का चला। मैं सीना तान के कहता हूँ सौरभ बहुगुणा को आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आप में सच्चाई है, ईमानदारी है, मेरे आमने सामने होकर बात करिए, किसी भी चैनल पर डिबेट करवा लीजिए, बताइए कि सिटकुल के अंदर कितने बंगाली परिवारों को इन्होंने परमानेंट किया, कितने बंगाली परिवार यहाँ पर परमानेंट है, चाहे बंगाली हो, देसी हो, पहाड़ी हो, लोकल का कितने व्यक्ति है जिनको सिटकुल में नौकरी मिल रही है। सिटकुल के अंदर नौकरी नहीं दी जाती लोकल के लोगों के, लोकल के लड़कों की कई वीडियो ऐसी है जिसमें सिटकुल से भगा दिया था। इन परिवारों को रोजगार देगा वो व्यक्ति? सौरभ बहुगुणा जी ने अपना वायदा नहीं पूरा किया, मुख्यमंत्री तत्कालीन विजय बहुगुणा जी ने अपना वायदा नहीं पूरा किया। अगर आपके पिताजी ने सुलझा दिया होता, आपने सुलझा दिया होता, तो ये समस्या नहीं रहती। अब भी शक्तिवारम में बहुत सारी समस्याएं हैं जो आप लोग नहीं सुलझा रहे हो। आप लोगों ने धोखा दिया शक्तिवारम के जनता को, किरण मंडल जी को धोखा दिया। अगर आपने अपनी वादा के अनुसार काम करते तो ये नौबत नहीं आती। 14 परिवार 15 परिवार के लोग यदि 40-45 एकड़ खेती में जोत रहे हैं, ये 40-45 साल से जोत रहे हैं, जबकि 12 साल में तो भैया कब्जा पक्का हो जाता है। हमारा कोर्ट कहता है, हमारा न्यायपालिका कहता है ना। तो इसमें ये ऐसे कौन सी ऐसी गलती कर दी कि आप इनको पहले बुला के इनको पुचकारते हैं और फिर जब आपका काम हो जाता है आप पुलिस लेके आ जाते हैं। तुम यहाँ के मंत्री हो, यहाँ के विधायक यहाँ के लोगों ने बनाया, तो तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तो यहाँ की समस्याओं को समाधान करो। तुम तो उल्टे और समस्या पैदा कर दी है। ये 2 दिन की चाँदनी है, ये 5 साल के लिए है, ये कोई राजा नहीं है। ये आज राजा है तो कल रंग होंगे। 1 साल सवा साल रह गया। आज ये आंदोलन सही है, यहाँ के लोग सही हैं, जो आंदोलनकारी लोग सही हैं। किस तारीख को माननीय हरीश रावत जी इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। मेरे ही समाज के लोग हैं, मैं भी इनके समाज का हूँ, एक जैसा हूँ भाई। इनके तकलीफ में मन तो रोता है ना, इसलिए आए हैं। यही बंगाली समुदाय 37,000 वोटर शक्ति फार्म सही से लगा के
इनके ही पिताजी विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री जब थे, सीट छोड़ी थी किरण मंडल जी ने। आज इनका ऐसा सुपुत्र, कुपुत्र कहो या सुपुत्र कहो, बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है हमें। वो इन्हें उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंत्री जी का भी मुख्यमंत्री से कहीं तालमेल नहीं है। अभी तक आप 5 साल होने के हैं, ये मंत्री ने कभी मुख्यमंत्री को यहाँ नहीं बुलाया। आप समझ सकते हैं क्या हालात इस उत्तराखंड में इस मंत्री के हैं। आप सरकार में है, कैबिनेट मंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी से आप बात करें, बात करके बात क्या करें। आप अगर चाहेंगे तो ज़्यादा डिमांड तो ये कर नहीं रहे। 45 साल से यहाँ पे बसे हुए हैं और जो दलदल जंगल काट करके उसको आबाद किया है। नहीं तो यहाँ कौन आता है। कम से कम 2-2 एकड़ ज़मीन दे दे। 6 परिवार है तो 6 परिवार को 12 एकड़ ज़मीन दे करके उनको अलाट कर दे। करने के बाद अब बहुत ज़मीन है यहाँ पर, सिडकुल में काफ़ी ज़मीन है। 45 साल की तपस्या, 45 साल का मेहनत सब मट्टी में बराबर हो ही जा रहा है। यहाँ जो देख रहे हैं ये तो बहुत ही ये सहने योग्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है ऐसे ही मर जाएगा। भारत विभाजन हुआ, ये लोग आए, उस समय इनको पुनर्वासन कराने की जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की थी। गवर्नमेंट ने पुनर्वासन नहीं दिया, इधर उधर कहीं आए होंगे, उसके बाद यहाँ पर वो बैठ गए होंगे। 45 साल से जो है उस ज़मीन को जोत रहे हैं, जो बिल्कुल ही बंजर वाली भूमि थी, और बंजर भूमि को जो है इन्होंने जोत के जो है अपने परिवार वगैरह वो चला रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि ये भारत विभाजन के विक्टिम है और इनको बसाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी। गवर्नमेंट ने नहीं बसाया और आज ये जो 45 साल से रह रहे हैं तो उनका बाजी वो हक है। बहुगुणा जी से कहना चाहूँगा, बंगालियों में आप गांव में जाके रात को कह रहे हैं कि मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, मेरे जन्मदिन में गाली दे रहे हैं आपके वो लोग, उनको कहो। यही आपकी राजनीति कहता है कि आपस में लड़ाओ। किसान संगठन बंगाली कल्याण समिति, चाहे उत्तराखंड हो चाहे यूपी में हो, सारे लोग इस आंदोलन को तेज़ करेंगे और हर कम्युनिटी के लोग यहाँ बैठेंगे, केवल बंगाली नहीं, हर समाज के लोग बैठेंगे। और अगर आप ये रातों रात तोड़ते भी हैं, ऐसा कुछ आपके षड्यंत्र नियम भी हैं कि आप लोग चलाएंगे अपना अनदेखी, उसके बावजूद भी हम लोग शक्ति फार्म में बैठेंगे, जिले में बैठेंगे आपके खिलाफ। क्योंकि अगर ये घर टूटता है तो विजय बहुगुणा जी और सौरभ बहुगुणा जी के नेतृत्व में ही टूटेगा। ज़िंदगी बीत जाती है एक घर बनाने में, उनको तरस नहीं आता बस्तियां उजाड़ने में। तो ये बस्तियां उजाड़ रही है सरकार, बस्तियों की बस्तियां। ये खाली यहीं का मामला नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड का ही मामला है ना। तो उत्तराखंड सरकार जो है, हम मांग करना चाहते हैं कि इनको ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए। 13 नवंबर से आंदोलन चल रहा है प्रहलाद पलसिया के लोगों का अपने अस्तित्व को, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए। और अब ये आंदोलन धीरे धीरे व्यापक होता जा रहा है, राजनीतिक रंग भी ये आंदोलन लेता जा रहा है। एक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा निशाने पर हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता या बंगाली संगठन जो हैं वो दूसरा पक्ष बने हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में ये आंदोलन निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा तो तकलीफ़ें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के लिए ज़रूर पैदा होंगी। हालांकि बंगाली समाज के ही कुछ नेताओं को सौरभ बहुगुणा जी ने आगे कर दिया है अपने पक्ष में, और वे इन्हीं लोगों की बसासत को गलत बता रहे हैं। यानी कि जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को गलत बताया जा रहा है। लेकिन शक्ति फार्म के अलावा दिनेशपुर, रुद्रपुर और आसपास के बंगाली संगठन और जनप्रतिनिधित्व करने वाले लोग इस जगह पहुंच रहे हैं और आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में ऐलान किया गया है कि 21 नवंबर को हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री इधर पहुंच रहे हैं और इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहां आएंगे। तो आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर यह मामला उछलने वाला है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। बहरहाल आप बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, नमस्कार।